कोयलांचल धनबाद ही नहीं बल्कि झारखंड के दिग्गज राजनीतिज्ञ आजाद शत्रु कहे जाने वाले धनबाद सांसद पीएन सिंह का 44 साल के कार्यकाल में ये 13वां उनके लोकसभा का वर्षगांठ पूरा हुआ है और अभी तक कोई भी चुनाव हारे नहीं है। मजे की बात यह है कि इन्होंने पार्षद से शुरुआत की थी, विधायक भी 3 बार रहे, सांसद भी 3 बार रहे और वोटों की अगर बात करें तो झारखंड में सर्वाधिक वोटों से चुनाव जीतने का रिकॉर्ड भी इनके पास है। मतलब रिकॉर्डों के महारथी हैं सांसद पीएन सिंह। चलिए जरा सा उनसे हम बातचीत करते हैं। 13 वर्षगांठ पूरे होने पर सर न्यूज़ एनपी की ओर से आपको बधाई। देखिए, अभी लोकसभा के सदस्य के रूप में 23 मई को शपथ तीसरी बार लिए थे। 13 वर्ष का इतिहास तो धनबाद में और है, लेकिन 14वां वर्ष प्रवेश करने वाला शायद मैं पहला व्यक्ति हूं कि लोकसभा सदस्य के रूप में 14वां वर्ष यहाँ की जनता को सेवा करने का अवसर मिल रहा है। निश्चित रूप से जो भी आपने कहा कि यहाँ पार्षद के रूप में रहा हूँ, विधायक के रूप में रहा हूँ या सांसद के रूप में, और ऐतिहासिक विजय होती रही है। फिर धनबाद के मान सम्मान को बढ़ाने का भी काम झारखंड में किया है। धनबाद में यह भी इतिहास रहा कि कोई भी उत्कृष्ट विधायक का पुरस्कार झारखंड में धनबाद का एमएलए नहीं प्राप्त किया। फिर धनबाद का कोई भी व्यक्ति राष्ट्रीय पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष आज तक नहीं हुआ और यह 14वां वर्ष में प्रवेश करना भी यह नए इतिहास को बनाने का अवसर मिला है। लेकिन आप अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते रहे हैं, नया रिकॉर्ड बनाते रहे हैं। सवाल ये आएगा कि अगली बार क्या, क्योंकि 3 बार तो पूरा कर दिया, हर बार 3 बार, लेकिन अगली बार क्या होगा? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया है। लोगों के बीच भी चर्चा पर चर्चा इस बात को, और हमारे पार्टी के लोगों के बीच भी चर्चा पर चर्चा। अगली बार कभी भी 1995 से लेकर आज तक जो भी चुनाव लड़े, मैंने पार्टी से कभी आग्रह नहीं किया कि मुझे चुनाव लड़ाएं। पार्टी का निर्णय होते गया, पार्टी अपना निर्णय लेते गई, आगे भी जो निर्णय लेगी वो उसके अनुसार काम होगा। नहीं तो ये हम तो ये नहीं कर रहे हैं कि आपने कोई अपना रिटायरमेंट प्लान बना के रखा। राजनीति में कोई रिटायरमेंट होता नहीं, कभी नहीं। मेरा पुत्र पूछता है कि इतने बार जीते राजनीति में, और जगह की बात तो नहीं करूंगा, धनबाद में एक जो होना चाहिए था मंत्री पद भी मिला राज्य का, लेकिन क्या रणनीति बनाए थे? मैंने कहा कि कोई रणनीति बनाए थे, चलते चलते राह बनता गया। और जो लोग पुराने लोग हैं, मुझे जानते हैं, बहुत कोई परिवेश नहीं था हमारा पारिवारिक परिवेश कि राजनीति की ऊंचाइयों को प्राप्त करें। बहुत साधारण कहो कि गरीब घर से निकले और चलते गए, अपने कर्तव्य का पालन ईमानदारी से करते गए और उसका परिणाम हमें मिला। संघर्ष के भी अवसर मिले, काफ़ी संघर्ष भी धनबाद में करने का, खासकर जब लोगों के घर टूट रहे थे बिना नक्शा का,
यहाँ एक प्रदीप कुमार डीसी थे, बुलडोजर लगाकर कि नक्शा पारित नहीं है। आप जानते हैं कि धनबाद में पहले 90% घर बिना नक्शा का बना हुआ है। जिनको बैंक से लोन लेकर मकान बनाना है वही नक्शा पारित करवाते थे। अब वह नक्शा पारित होने लगा है जब नगर निगम, लेकिन सब पर नोटिस देकर बुलडोजर चलाने का, कई जगह बुलडोजर चला के उसके घर को भी क्षतिग्रस्त कर दिया गया। उस समय जो आंदोलन हुआ, कोई डर से किसी राजनीतिक दल का नेता जो कोई भी बाहुबली प्रदीप कुमार के खिलाफ सड़कों पर उतरने का, और उस डीसी के खिलाफ 13 महीना तक हम लोग आंदोलन किए। नहीं, अभी तक तो ये आरोप आज तक कभी नहीं लगा आप पर, जैसे दूसरे लोगों पर आरोप लगता रहा है रंगदारी का, डराने का, धमकाने का। आपकी पार्टी में ही बहुत सारे दूसरे नेताओं पर आरोप लगा है कि वो अपना एक रुआब दिखाने का, लेकिन आप में तो सादगी हमेशा देखने को मिली और ये सादगी लोगों को पसंद आई। देखिए, हमारी मान्यता है समाज में अच्छे लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा है। 100 में 90-95 अच्छे लोग हैं, 5% उनका संगत मैंने कभी नहीं किया, उनका सहयोग चुनाव में भी नहीं लिया। क्योंकि आप जानते हैं कि जब सहयोग करता है तो 5 वर्ष तक वो अपना उपयोग करता है एमएलए एमपी का। उनका सहयोग मैंने कभी नहीं लिया। ये सवाल आएगा कि धनबाद सांसद पीएन सिंह आगे राजनीति में क्या करेंगे? क्या रिटायरमेंट प्लान लेंगे या आगे राजनीति में सक्रिय रहेंगे, चुनाव में पुनः भाग लेंगे, पार्टी अगर टिकट देती है तो चुनाव लड़ेंगे, क्या करेंगे? ये लोग जानना चाहेंगे। क्या करेंगे? जिस तरह से काम कर रहे हैं उस तरह से करते रहेंगे। एमपी बने तो ठीक, नहीं एमपी बने तब ठीक। वह लेकिन आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग भागदौड़ कर रहा है। मैंने कहा था जय शरीर जो है दौड़ना धूपने के लायक रहेगा तब तक जनसेवा करते रहेंगे। लेकिन आपकी पार्टी में बहुत सारे लोग तैयारी कर रहे हैं 2024 का। वो तैयारी करें, उनको शुभकामना है कि तैयारी कर आगे बढ़ें, लेकिन मुझे नीचा दिखाकर कोई नहीं आगे बढ़े। मेरा आशीर्वाद लेकर भले कोई आगे बढ़े, लेकिन मुझे नीचा दिखाकर उसका विरोध हमेशा पीएन सिंह किया है। किसी से समझौता नहीं। सब यहाँ तो जो भी राजनीति सीखा है सब तो आप ही का हाथ पकड़ कर सीखा है, सबको आप ही आगे बढ़ाए हैं। आपसे इधर तो आगे बढ़ नहीं सकता कोई। नहीं, ऐसा नहीं है, सब अपने कर्म से आगे बढ़ता है। एक और सवाल है कि आगामी विधानसभा चुनाव में या किसी अन्य चुनाव में अपने दोनों पुत्रों में से किसी को चुनाव मैदान में उतारेंगे? किसको? अपने पुत्रों को चुनाव मैदान में उतारेंगे? पुत्र अपना स्वतंत्र है, हम उनका थोड़े हो। वो अपना कमा खा रहे हैं, अपना रह रहे हैं, अपना हम। अब पुत्र जब 18 वर्ष से बड़ा हो गया तो वो निर्णय लेने के लिए तो वह स्वयं सक्षम है। एडल्ट हो जाने के बाद बहुत सारे पिता जो राजनीतिक दिग्गज हैं वो अपने पुत्र को आगे बढ़ाने के लिए बहुत कोशिश करते हैं। अभी तक तो आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा कि कोई कोशिश कर रहा है। मैंने आपको तो नहीं देखा। बेटा बार काउंसिल ऑफ इंडिया का मेंबर है। भले यहाँ के लोगों को ना समझ में आए कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया का है झारखंड का अकेला रिप्रेजेंटेटिव। 13 वर्षों का कार्यकाल ये बहुत लंबा होता है किसी भी संसदीय जीवन के लिए। अगर 13 सालों का उपलब्धि अगर हम बात करें तो 13 सालों में वो कौन कौन सी उपलब्धि है? 13 उपलब्धि जो आपके नाम में, आपके खाते में रहा। अब उपलब्धि हम लोग सरकार से काम कराते हैं। धनबाद में जो दिखाई दे रहा है विकास वह मेरे कार्यकाल में दिखाई दे रहा है। मैं सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ। हाँ, सड़कों की बात नहीं कर रहा हूँ कि यहाँ अच्छी अच्छी सड़कें बन गई।
उनकी बात नहीं कर रहे। यहाँ पीने के पानी धनबाद के लोग जो आज मेरे कालखंड में, आज जो बरमसिया पुल देख रहे हैं, वासेपुर में आरा मोड़ पर पुल देख रहे हैं, उससे भूली से आगे रंगनी पुल देख रहे हैं, अभी बन रहा है भूली में ओवर ब्रिज, वह देख रहे हैं। उसका श्रेय तो दूसरा कोई नहीं ले सकता ना। सिंदरी प्लांट भी खुल रहा है। इंडियन स्कूल ऑफ माइंस कितना दिन से संघर्ष चल रहा था। आए राहुल गांधी को बुलाए थे लोग कि शायद उनकी कृपा हो जाए यूपीए की सरकार में, या इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बन जाए, नहीं बन पाया। सिंदरी खाद कारखाना, मुझे तजुब लगा कि 2 लाख मीट्रिक टन का यह कारखाना था, आज 25 लाख मीट्रिक टन का कारखाना उत्पादन होगा प्रतिवर्ष। और इतने बड़े उत्पादन करने वाला यहाँ गैस का कनेक्शन पहुँच रहा है, घर घर गैस मिलना। यहाँ सीएनजी का पेट्रोल पंप सब जगह खुल गया, या बहुत जगह अभी पीछे है। धनबाद में आज से 4-5 बरस पहले, बोकारो में 4-5 बरस पहले पासपोर्ट कार्यालय खुल गया। यह जो जन सुविधा है, लेकिन अभी भी लोगों को मलाल है कि एयरपोर्ट और फ्लाईओवर ये 2 हो जाता तो थोड़ा और विकास करता। फ्लाईओवर की तो मैं नहीं बात कर सकता, क्योंकि आप जान रहे हैं कि NH 32 बदल गया रास्ता उसका, वो राजगंज से चला गया। यह राज्य सरकार का, यहाँ बैंक मोड़ तक NH ने ले लिया, पुरुलिया से बनना शुरू हो गया, और यह बैंक मोड़ तक आपका 4 लेनिंग ही नेशनल हाईवे का मेरे कार्यकाल में। यह जो हावड़ा मोटर से मनईटार होते हुए पार्क मार्केट तक नगर पालिका की रोड थी, उसको व्यक्तिगत अप्रोच कर उसको PWD में बदली करवाया। फिर राजेंद्र पथ, फिर श्रमिक चौक से बरवड्डा, ये जिला परिषद का था। लेकिन जो भी कोई भी कराए यहाँ, ये तो जरूरी था, फ्लाईओवर बनना जरूरी था, और एयरपोर्ट भी। फ्लाईओवर नहीं, अंडर ब्रिज जो गया पुल का है, और वह बनेगा। एक एयरपोर्ट बनाने में 1000 करोड़ रुपए का करीब करीब खर्च आता है। अभी भारत सरकार ने टूरिस्ट सर्किल से जोड़ने वाला 60 एयरपोर्ट बना रही है। उसमें 30-40 का काम कंप्लीट की ओर भी है। 60 एयरपोर्ट बना रही है। उसमें झारखंड में देवघर का एयरपोर्ट भी टूरिस्ट सर्किल में है, और वहाँ लाइसेंस के लिए बोकारो स्टील अप्लाई भी कर रही है। मैंने बोकारो से जो शुरू हो जाएगी। हाँ, बोकारो सेकंड फेज में धनबाद की बारी आएगी। सेकंड फेज में धनबाद की बारी आएगी। धनबाद का कॉमर्शियल है। नहीं, लेकिन विरोधी आपके बीच में तो ये अफवाह फैला दी, ये अफवाह फैला दी है कि एम्स चला गया, एयरपोर्ट चला गया, सांसद महोदय कुछ बोले नहीं। चला गया, आया कब की चला गया? विरोधी का कहना है वहाँ जमशेदपुर से 2 मुख्यमंत्री हुए, आज वहाँ एयरपोर्ट नहीं बन पाया, उसके लिए कौन जिम्मेदार है? जब मुख्यमंत्री नहीं करा पाए तो MLA MP और मिनिस्टर, राज्य के मिनिस्टर से अपेक्षा, तो ये विरोधी का काम है। एक आखिरी सवाल है कि झारखंड में इस वक्त में चर्चा पूरे देश में 2 ही वजह से चर्चा में है। झारखंड पहले भी रहा है, एक तो घपले घोटाले को लेकर है, और घपले घोटाले को लेकर चर्चा में है झारखंड, और दूसरा ED के छापेमारी और कार्रवाई को लेकर है, और मुख्यमंत्री पर आरोप को लेकर है। तो बदनामी तो शुरू से रही है झारखंड का, बीच में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहा हो, फिर से बदनामी नहीं, झारखंड की बदनामी है। अब कहीं न कहीं
तो सिस्टम में गड़बड़ी है जिसके कारण जनप्रतिनिधि अपने नाम पे, अपने पत्नी के नाम पर, भाई के नाम पर खदान का पट्टा ले लेगा तो फिर राज्य का कल्याण आम जनता के कैसे होगा? तो कभी नहीं होगा। मुख्यमंत्री पर आरोप लग रहा है, सचिव स्तर के अधिकारी पर आरोप नहीं लग रहा है, आरोप यह सच्चाई है। मैंने एक सरकारी पार्टी के विधायक से पूछा जो पूर्व में मंत्री भी थे कि इतनी बड़ी गलती क्यों की है मुख्यमंत्री? क्या कि लोगों से राय सलाह नहीं लेते हैं, उनका घर में चौकरी है। हम कहे कि कम से कम मुख्य सचिव सुखदेव सिंह से तो पूछ लिया करते, वह सही सलाह देते हैं। क्या कि उनसे भी नहीं पूछते हैं। आईएएस को बतलाना भी चाहिए था। और इनको या खदान मिल जाए, वह प्रॉपर्टी मिल जाए, ये तो पुरानी हवस है। शिबू सोरेन जी को भी हवस रहा, उसके लिए तिहाड़ जेल गए थे नरसिंह राव जी के सरकार के। झारखंड राज्य उस समय बन गया होता आपके मुख से, ये उनके मुंह पर कहा था। तो इतिहास तो दोहरा रहा ना, अब तो इतिहास दोहरा रहा। पिता ने जो गलती की है, बेटा भी वही गलती कर रहा। देखिए, इतिहास, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, पुरानी कहावत है। इतिहास अपने आप को दूर रहता है। तो जो गलतियां, इतनी बड़ी गलती की है, नहीं करना चाहिए था। और नहीं, अगर किए हैं तो सजा तो मिलेगी। सरकार रहेगी कि जाएगी? हैं? सरकार रहेगी कि जाएगी? सरकार की अकाल मृत्यु होगी, समय पर मृत्यु नहीं होगी। 2019 के दिसंबर में सरकार बनी, 5 बरस 2024 का दिसंबर होता है। यह समय पर मृत्यु हुआ, लेकिन मुझे लग रहा है कि इस सरकार का अकाल मृत्यु होगा। कभी दुर्घटना तो हो रही है, अब दुर्घटना हो रही है तो दुर्घटना में हॉस्पिटल के उपचार से कितना दिन बच लेंगे, यह कहना इस सरकार के लिए मुश्किल है। इसलिए इस सरकार का अकाल मृत्यु निश्चित है। तो अभी आप सुन रहे थे धनबाद सांसद पीएन सिंह को। राजनेताओं को ये बता रहे हैं कि राजनीति में शुचिता कितना जरूरी है, और यदि आप आदर्श राजनीति करेंगे तो जनता आपको सिरमौर बना के रखेगी। सहयोगी निकुंज के साथ न्यूज़ एएनपी धनबाद।